welcome back to my channel. This is Neha and today in this video we will discuss a new topic, refractive errors. तो गाइज हमने विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो आई होप आप सभी को विजुअल इम्पेयरमेंट समझ आया होगा। एंड विजुअल इम्पेयरमेंट के बाद हमें जो ज़रूरी होती है, हमें पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या होते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव एरर्स, ताकि हम जान सकें कि नॉर्मल लोगों की आंखों में किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वो स्पेक्स लगाते हैं। स्पेक्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेक्स हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो कि हमारी आई पावर के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। तो आज हम उन्हीं आई पावर्स के बारे में और उन्हीं एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट एरर इज़ रिफ्रैक्टिव एरर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रिफ्रैक्टिव एरर्स में होता है कि हमारी आई की शेप ख़राब होने की वजह से हमारी जो लाइट हम रिसीव करते हैं, जितनी भी लाइट को, वो ठीक से बेंड नहीं हो पाती और उसकी वजह से हमारी जो भी विजन होती है वो धुंधली दिखती है। मतलब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट धुंधला दिखाई देता है क्योंकि लाइट ठीक से बेंड नहीं हो पाती है। तो इसी को हम रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं। अब इसे एक बार हम एक वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, जो कि हमने ह्यूमन आई वाले पार्ट में हमने देखा ही था इसके बारे में। तो अब इसका हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है तो उसकी लाइट रे हमारी आंखों के अंदर आती है, जैसे कि हम इस बॉल में भी देख रहे हैं। तो ये अंदर आने के बाद रेटिना पे फोकस करती है। रेटिना जो हमारी आई के अंदर लेयर होती है, थर्ड लेयर इंटरनल वाली। तो फोकस होने के बाद वहाँ पे हमारे पास कुछ फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं और वो सेल्स सिग्नल भेजते हैं हमारे ब्रेन के थ्रू, ब्रेन में कि हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट देखा है जिसकी उल्टी इमेज हमारी आंखों में क्रिएट हुई है। तो ब्रेन उसकी इमेज को सीधा करके आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि येस इट इज़ अ बॉल। तो सो इफ़ इन केस ये प्रोसेस जो हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का प्रोसेस होता है, ये ठीक से ना हो पाए, इसमें मतलब हमारी आई बॉल की कोई शेप चेंज हो जाए जिसकी वजह से जो लाइट हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की आ रही है वो करेक्टली फोकस ना कर पाए रेटिना पे, तो उसकी वजह से हमारी विजन ब्लर हो जाती है, जिसे हम बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिव एरर्स 4 टाइप के होते हैं, दैट इज़ मायोपिया, हाइपरोपिया, प्रेस बायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। एंड टुडे वी विल ओनली डिस्कस अबाउट मायोपिया। सो नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव एरर्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट्स। तो लेट अस स्टार्ट विद मायोपिया। मायोपिया हमारी आइज़ की ऐसी कंडीशन है जिसमें हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं पाते हैं, वो ब्लरी दिखाई देते हैं। एंड बट इसकी जगह पास वाले जो भी ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के पास रखे होते हैं वो हमें एकदम क्लियरली दिखाई देते हैं। तो इसका दूसरा नाम नियर साइटेडनेस इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि इसमें पास वाला ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर दिखाई देता है। बट ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारी आई की शेप में चेंज होता है। क्या चेंज होता है कि हमारी आई बॉल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है और जो आउटर लेयर दैट इज़ स्क्लेरा वो बहुत ज़्यादा कर्व्ड हो जाती है। तो इसकी वजह से हमारी जो लाइट रेज होती हैं वो रेटिना पे एग्जैक्टली फोकस नहीं कर पाती हैं और इसीलिए हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी हम देखते हैं दूर रखा हुआ, उसकी इमेज ब्लर दिखाई देती है क्योंकि रेटिना पे ढंग से लाइट उसकी फोकस नहीं हो पाती है। तो इस केस को हम मायोपिया बोलते हैं। तो इसे एक वीडियो के थ्रू समझते हैं। तो ये हमारी अनॉर्मल आई बॉल की शेप है एंड मायोपिक आइज़ में क्या होता है कि ये शेप थोड़ी सी इलोंगेटेड हो जाती है, जैसा कि अभी पिक्चर में हो रही है। तो इस इलोंगेशन की वजह से क्या होता है, हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट को जिसे हम देखते हैं उसकी इमेज रेटिना पे फोकस ना होकर रेटिना के सामने फोकस हो जाती है और ऑब्जेक्ट हमें ब्लर दिखाई देता है। तो दिस इज़ व्हाट मायोपिया इज़। तो मायोपिया इजीली डायग्नोसिबल होती है। हम खुद से ही इसे डायग्नोस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम है और कोई भी दूर रखा ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। जब हमें मायोपिया होता है तब हमारे पास कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, दैट इज़ हेडेक, आई फटीग, स्क्विंटिंग, ब्लर्ड विजन एंड आई स्ट्रेन। यानी कि आँखों में स्ट्रेस होने लगेगा, हमारी आँखों से पानी बहने लगेगा, हमें हेडेक होने लगेगा और थकी थकी सी आँखें रहती हैं। उस केस में हमें मायोपिया हो सकता है। हमें नॉर्मली मायोपिया के ज़्यादा कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं होता, बट हम कॉन्टैक्ट लेंसेज या फिर कॉनकेव ग्लासेस अपने स्पेक्स में लगवा कर इसके साथ सर्वाइव करना स्टार्ट कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर किसी को स्पेक्स नहीं चाहिए होता तो फिर वो लेजिक ऑपरेशन करवा कर भी इसका क्योर ले सकते हैं। So that's all are about myopia. In the next video we will discuss about hyperopia. So if you guys like the video, please subscribe my channel, share it with your friends, and thanks for watching guys.